Aim right, achieve big at KR Mangalam University. टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या करने के बाद क्या उसका पिता दीपक यादव अब पछता रहा है? दीपक यादव अपने लिए फांसी की सजा आखिर क्यों मांग रहा है? दीपक क्यों कह रहा है कि उसने कन्या वध किया है और उसे अब जीने का हक नहीं है? दीपक ने राधिका पर एक के बाद एक 5 राउंड गोली चलाई थी, यानी कि उस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में होगा। सवाल यह है कि गुस्सा किस बात को लेकर था? क्या दीपक ने गुस्से में आकर के ही राधिका का मर्डर किया, या फिर वो पहले से ही उसकी हत्या का मंसूबा बना चुका था? गुरुग्राम की राधिका मर्डर केस में कई चौंका देने वाले खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं, सामने सच आ रहा है। राधिका की सबसे बड़ी राजदार ने क्या बताया है? दीपक ने थाने में अपने बड़े भाई से क्या बात कही है? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। दीपक अपनी बेटी को क्यों मारा? दीपक आज जेल जा रहे हैं, क्यों मारा अपने बेटी को? दीपक क्या क्यों मारा? दीपक क्यों मारा? दीपक राधिका को क्यों मारा? दीपक राधिका को क्यों मारा आपने? दीपक क्यों मारा? दीपक क्यों मारा राधिका को? दीपक क्या मना रहे? दीपक क्या टेनिस अकेडमी चला रहा है? टेनिस अकेडमी खोलने से नाराज था दीपक। दीपक टेनिस अकेडमी बना रहे थे, दिक्कत है तुम्हें? दीपक के साथ बना रहे थे। पहले राधिका के पापा ने किया महापाप, अब कन्यावध का क्यों पश्चाताप? मेरे को ये कहा भाई मैंने कन्यावध कर दिया और मेरे को मार दो। पहले की गोली मारकर हत्या, अब दीपक क्यों मांग रहा फांसी की सजा? और गांव के लोगों को ताना मारने वाली बात में कितनी सच्चाई है? देखो वो उसने ना हमें बताया, हमने खूब पूछा कि बता किसने तेरे से कुछ कहा। हाँ। उसने कोई अभी तक आज तक मैं अब तक उसके साथ था, खूब मैंने पूछ लिया। गिरफ्तार होने के बाद भी? हाँ जी। तो जिक्र नहीं किया? कोई जिक्र नहीं करा, कहता बस मेरे से कन्यावध हो गया। राधिका मर्डर केस में लव जिहाद का दावा कितना सच्चा कितना झूठा? लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। अपनी टेनिस प्लेयर बेटी की हत्या करने वाला दीपक यादव पुलिस के सामने कभी हंसता है तो कभी रोता है। दीपक खाना भी नहीं खाता है, लेकिन राधिका को क्यों मारा ये भी नहीं बताता है। और गांव के लोगों को ताना मारने वाली बात में कितनी सच्चाई है? देखो वो उसने ना हमें बताया, हमने खूब पूछा कि बता किसने तेरे से कुछ कहा। हाँ। उसने कोई अभी तक आज तक मैं अब तक उसके साथ था, खूब मैंने पूछ लिया। गिरफ्तार होने के बाद भी? हाँ जी। तो जिक्र नहीं किया? कोई जिक्र नहीं करा, कहता बस मेरे से कन्यावध हो गया। नेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव का मर्डर क्यों हुआ? क्या पिता दीपक के साथ उसका टेनिस एकेडमी को लेकर विवाद हुआ? क्या वीडियो म्यूजिक को लेकर नाराजगी थी? क्या कोई लव अफेयर का मामला था? क्या दीपक सोशल मीडिया रील्स से नाराज था? आखिर राधिका हत्याकांड की असली वजह क्या है? ये सवाल अभी भी गुत्थी बना हुआ है। दीपक अपनी बेटी को क्यों मारा? दीपक आज जेल जा रहे हैं, क्यों मारा अपने बेटी को? दीपक क्या क्यों मारा? दीपक क्यों मारा? दीपक राधिका को क्यों मारा? दीपक राधिका को क्यों मारा आपने? दीपक क्यों मारा? दीपक क्यों मारा राधिका को? दीपक क्या मना रहे? दीपक क्या टेनिस अकेडमी चला रहा है? टेनिस अकेडमी खोलने से नाराज था दीपक। दीपक टेनिस अकेडमी बना रहे थे, दिक्कत है तुम्हें? दीपक के साथ बना रहे थे। दीपक यादव असली वजह बता नहीं रहा है। हत्याकांड को लेकर जो थ्योरी सुनाई जा रही है वो किसी को हजम नहीं हो रही है। मर्डर के बाद दीपक ने पुलिस के सामने वजह बताई कि लोग उसे बेटी को लेकर ताना मारते थे। मां ने बताया कि पिछले 15 दिन से घर में टेनिस एकेडमी को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन अब राधिका के ताऊ और दीपक के बड़े भाई कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। दीपक तो राधिका के टेनिस पैशन को हर तरह से सपोर्ट करता था। एकेडमी का कोई विवाद नहीं था और ना इस चीज का कोई वो होता कि एकेडमी का कोई विवाद हो। खेलने का कोई उसमें रोल कोई वो नहीं था और ना और किसी किस्म का जो ये आप लोग दिखा रहे हो ये कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। जो ये फिल्म वगैरह भी बनी है वो भी उसके नॉलेज से उससे पूछ के जब परमिशन बेटी ने ली है, जब उसको परमिशन दी थी। पर बाकी उसके दिमाग
किस बात पे अटका किसका नहीं, वो तो अब भी हम भी नहीं समझ पाए अब तक, परिवार के भी, कि ये हरकत हुई तो हुई कैसे। ये तो सच है कि दीपक जो है वो राधिका के पूरे खेल में सपोर्ट करते थे, पैसा पानी की तरह उसने तो पानी की तरह पैसा बहाया, और सुबह 5 बजे लेके जाता था, चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो, किसी ब्याह शादी फंक्शन किसी, और बहुत प्यार करता था वो। बड़े भाई राकेश यादव के मुताबिक बेटी की हत्या करने के बाद दीपक बहुत पछता रहा है। दीपक अब जीना नहीं चाहता है। गिरफ्तारी के बाद मुलाकात के दौरान दीपक ने अपने भाई से कहा कि मैंने कन्या वध कर दिया है, मुझे फांसी दिलवा दो। हम तो खुद, हम ही क्या, उसका पिताजी भी खुद दुखी हो रहे हैं, वो खुद ये मान रहा है कि मेरे से कन्या वध हो गया, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ और क्या नहीं, वो खुद दुखी है। और आप लोगों ने उसके खूब फोटो भी ली है, खूब देखा होगा कि कितना वो खुश है, या वो कोई क्रिमिनल या वो नहीं था। ठीक है, पता नहीं वक्त की क्या वो थी, कैसे उसने ये हरकत कर दी, तो उस चीज का तो हमें भी अभी तक कोई वो नहीं। और गांव के लोगों को ताना मारने वाली बात में कितनी सच्चाई है? देखो, वो उसने ना हमें बताया, हमने खूब पूछा कि बता किसने तेरे से कुछ कहा। हाँ। उसने कोई अभी तक, आज तक मैं अब तक उसके साथ था, खूब मैंने पूछ लिया। गिरफ्तार होने के बाद भी? हाँ जी, तो जिक्र नहीं किया? कोई जिक्र नहीं करा, कहता बस मेरे से कन्यावध हो गया। तो अफसोस है दीपक बहुत ज्यादा। वो तो उल्टा थाने में ये कहा कि मेरी रिपोर्ट में ये लिखो जो मेरे को फांसी हो जाए। उसने तो यहाँ तक के कमेंट्स दिए कि आप मेरी ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि जो मेरे को फांसी मिल जाए। राधिका की हत्या से पूरा परिवार सख्ते में है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि दीपक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर 10 जुलाई की सुबह गुरुग्राम के सेक्टर 57 के इस घर में क्या हुआ था। दीपक सुबह सुबह क्यों सनका, क्यों उसने बेटी को गोलियों से भून दिया। राधिका की मां ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि पिछले 15 दिनों से घर में टेनिस एकेडमी को बंद करने की बात हो रही थी। राधिका ने पिता दीपक को कई बार समझाने की कोशिश भी की। 10 जुलाई की सुबह अचानक दीपक कमरे में आया, अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली और किचन में काम कर रही राधिका को गोली मार दी। राधिका के पिता दीपक यादव को एक दिन की पुलिस कस्टडी में लेने के बाद अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया है। वहीं राधिका के घर सुशांत लोग की अगर हम बात करें तो इस समय प्रेयर मीटिंग जो है वो यहाँ पर घर पर चल रही है। रिश्तेदार जो है वो इनके यहाँ पर घर पर आए हुए हैं और जो पूरे परिवार के लोग, माँ भाई और जो ताऊ हैं, वो लगातार जो घर में लोग आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे पूरे तरीके से अभी जो घर के लोग हैं वो बात नहीं कर रहे हैं और अभी भी जो घर के लोग हैं वो घर के अंदर ही मौजूद हैं और रिश्तेदार जो हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दीपक यादव ने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किन कारणों से जो दीपक यादव है उन्होंने अपनी ही बेटी की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। 5 राउंड फायर जो है वो राधिका के ऊपर किए गए, जिनसे 4 गोलियां जो है वो राधिका के लगती हैं। तो फिलहाल जो पुलिस है वो सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो लाइसेंसी हथियार है वो बरामद कर लिया है और इसके अलावा पुलिस का कहना है कि वो लगातार जो भी बयान राधिका के पिता दीपक यादव ने दिए हैं उनको जोड़कर जो कड़ियां हैं, पूरे जो सबूत हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। दीपक ने बेटी राधिका पर 5 राउंड फायर किया। 4 गोली राधिका को लगी जबकि 1 गोली का निशाना चूक गया था और वो जाकर रसोई के निचले हिस्से में लगी थी। जो 4 गोली राधिका को लगी थी उसमें से 1 गोली उसके कंधे में लगी थी, जिससे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। 1 गोली ने उसके दिल को पूरी तरह डैमेज कर दिया था, जबकि 2 गोलियों से उसकी आंतें फट गई थीं।